IQ के बारे में बताया जा रहा था। आप जितने सफल लोगों को पढ़ेंगे, जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट के को आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं कि नहीं पता नहीं, उनकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि IQ तो इनके पास था ही, जैसा कि निशांत जी बता रहे थे। ऐसे लोगों के पास EQ बहुत ज्यादा होता है। EQ का मतलब ये होता है कि आदमी किसी चीज को बड़े गहराई से सोचता है, समझता है और उसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन में दिखाई पड़ने लगता है। भावना का महत्व क्या है? लोग कहते हैं ना कि भगवान भी किस चीज के भूखे होते हैं? भाव के भूखे होते हैं। भगवान को किसी प्रसाद से, किसी अगरबत्ती से, किसी दीपक से कोई मतलब नहीं होता, हमारे भाव से मतलब होता है। कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो भगवान के पास तो बड़े भाव दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं उनका भाव लुप्त हो जाता है। अगर भैया मेरे पास भाव है भगवान के पास, तो बाहर भी निकलेंगे तो वो भाव होना चाहिए। यहाँ नहीं होता है। यहाँ जब तक हम भगवान के मंदिर में होते हैं, मूर्ति के सामने होते हैं, तब तक तो हम बड़े ऐसे शो करते हैं कि भगवान हमारे जैसा इंसान इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। लेकिन बाहर निकलते अपना रूप बदल लेते हैं, रंगत बदल लेना, गिरगिट की तरह। गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। इन दिनों इंसान भी रंग बदलते हैं, भगवान के पास कुछ, बाहर कुछ। इसलिए आपने सुना है ना, रंगा सियार, है ना? रंगा सियार सुने? आप लोग क्या हो? रियल में बोलो, क्या हो? कौन सियार? रंगा सियार। बड़ा भोला दिखते हो, बड़े भोले, मासूम। लगेगा कि अगर किसी घर में ये चली गई शादी के बाद, वो घर को स्वर्ग बना देगी। आहा, ऐसा ऐसा भोला भाला। लेकिन उस भोले भाले के पीछे जो चेहरा है, असली चेहरा छुपा रहे, नकली फितरत सामने आए। इन दिनों इंसान का जो असली चेहरा है वो दिखता नहीं। और इसी के लिए भगवान का भाव जरूरत है। पूजा की आवश्यकता इसलिए है, कर्मकांड की आवश्यकता इसलिए है कि भगवान हमारी भावना शुद्ध कर देना, हमारा मन शुद्ध कर देना। हम लोग भगवान को शुद्ध करते हैं, भगवाने को शुद्ध कर देंगे, हम लोग शुद्ध नहीं होते। इसलिए हमें समझना होगा, ये जो दो रंग की जिंदगी व्यक्ति जीता है ना, रहता कुछ है, दिखता कुछ है। भगवान के समक्ष खड़ा होगा तो इतना झुकेगा, कई लोग तो साष्टांग हो जाता है। झुकना चाहिए, झुकने में कोई बुराई नहीं, जो झुकता है झुकना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो, जब आप दुनिया में निकलते हो, समाज में निकलते हो, लोगों के पास जाते हो, उस समय आप के वो भाव समाप्त हो जाते हैं। दूसरे के दुख को देख के हमारे अंदर कोई दुख पैदा नहीं होता है। और हम भगवान के भगत हैं। किसके भगत हैं? आपने सुना है ना, बगुला भगत। बगुला भगत को कितने लोगों ने देखा है? बगुला भगत को, बगुला को नहीं देखे आप लोग? नहीं देखे? कितने लोगों ने देखा है? कुछ लोगों ने नहीं देखा। अच्छा है, भगवान करे जीवन में कुछ ना दिखे आपको। तो बगुला क्या करता है? मछली को बड़ा ध्यान से ताकते रहता है, फंसाने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए। हम लोग भी भगवान को फंसाना चाहते हैं, लेकिन भगवान फंसता नहीं, कभी नहीं फंसेगा। आप कितना भी चालाकी होशियारी कर लो, भगवान क्या देखता है? आपके भीतर क्या है, भीतर। समझ लीजिए, बाहर के किसी पूजा पाठ से भगवान को कोई लेना देना। बाहर का पूजा हम क्यों करते हैं? मेरा भीतर ठीक हो जाए। बाहर का पूजा इसलिए करते हैं, बाहर के पूजा जस्ट लाइक कर्मकांड। कैसा कर्मकांड? मान लीजिए आपको खूब बढ़िया बैट दिलवा दिया जाए, तेंदुलकर जिस बैट से खेला है आपको दे दें, आप तेंदुलकर वाला बैट पकड़ के तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है।
तो भगवान भाव को देखता है। हम कितना भी बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषण इस पर अभी दे सकते हैं, हम ऐसे शेरो शायरी सुना सकते हैं कि आप पीट दीजिएगा, लेकिन हम जानते हैं इसका कोई लाभ मिलने वाला ना तो आपके जीवन में है ना मेरे जीवन। अगर हम बोल रहे हैं, मेरे बोलने के पीछे मेरा भाव क्या है, भगवान को उतने से मतलब है। अगर मेरा भाव है कि मैं अपनी विद्वता, अपना ज्ञान आपके सामने शो करूं और मैं बताऊं कि मैं भी कुछ हूं, जानो, तो मुझे कितना नंबर भगवान देगा? कितना नंबर? 0। आप किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, बोलने के पीछे आपकी मंशा क्या है, भगवान उसी को पकड़ता है। क्योंकि उसका ट्रांसमिशन कहां लगा हुआ है? जीपीएस सिस्टम कहां लगा हुआ है? अंदर में लगा हुआ है, अंदर में लगा हुआ है। भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो इतना तेज है, इतना समझदार है कि आपके पलक तक को वो समझता है। और हम लोग क्या सोचते हैं? अमरूद दिखा के, केला दिखा के, लड्डू दिखा के, दिया दिखा के, लक्ष्मी जी गणेश जी को इस बार हाँ कल है समझेंगे, वो नहीं आइएगा, हम ऐसा मूर्ति लाएंगे कि इसी के भीतरे आपको समा देंगे। हमारे घर में रहिएगा, चाची के घर में तो जाने भी नहीं देंगे। चाची गरीब रहे, हम अमीर हो जाएं, कितना मजा आएगा। अच्छा सही सही बोला, ईमानदारी से, ये सोच के कितना खुशी मिलता है कि हम अमीर हो जाएं, हमारे चाचा खैनी लटावे तो गरीब रहे, मजा आए। देखो कितना को खुशी चेहरा पर दौड़ गया, ये दिन कब आएगा। आप बताओ, अगर भगवान सही में ऐसे लोगों को मदद करने लगे तो मैं उसे भगवान मानता ही नहीं हूँ। आजकल लोग खुश कब होता है? तभी होता है अगर आपको कोई कहे कि मैं एक ऐसा टोटका बता रहा हूं कि आपके बगल में जो आपके गोतिया है, रिश्तेदार हैं, वो गरीब रहे और आप अमीर हो जाओ, आपको लगेगा अब इनको दिखाएंगे कि हम चीज क्या है। माफ करिएगा, बार बार एक चीज को समझ, आप गायत्री मंत्र का जप भी करते हो, ध्यान भी करते हो, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, भगवान उसी को पकड़ता है। मंत्र जपने मात्र से अगर कोई ये सोचता है कि हम मंत्र जप लेंगे और भगवान को फंसा लेंगे, भगवान कभी नहीं फंसता है, हम लोग बेवकूफ हैं। वो भाव है, इमोशंस है, और इसी भाव को शुद्ध करने के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? उसका उद्देश्य है कि मेरी भावना शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मेरे सोचने के तरीका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? अब कल करेंगे ना, परसों, कल है, कल लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी मतलब पुरुषार्थ। भारत में लक्ष्मी पूजा मतलब मेहनत, पुरुषार्थ, धन। धन भी व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। जिसके पास धन नहीं है उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं देता, ऐसा आज के समय में ज्यादातर देखा जा रहा है। धनवान, धनवान कैसे बने? तो गुरुजी ने एक किताब लिखा है, धनवान बनने के गुप्त रहस्य। कितने लोगों ने पढ़ा है? बड़ा बढ़िया किताब है, पतली सी किताब है, उस पर रुपया का फोटो छपा है, 500 वाला, 1000, 2000, देख के ही लगता है इसे खरीद लेना चाहिए, हम भी धनवान कैसे बने। लेकिन अगर आप उस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धनवान कैसे बना जाता है। धन की आवश्यकता है, बिना धन के, अगर आज के जमाने में लक्ष्मी पूजा हम कर रहे हैं लेकिन धन हमको नहीं मिल रहा है, क्या कारण? गायत्री मंत्र कर रहे हैं लेकिन गायत्री मंत्र का जो लाभ दिखना चाहिए वो लाभ नहीं दिखता है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमने गायत्री मंत्र को समझा ही नहीं, हमने लक्ष्मी पूजा को समझा ही नहीं। अगर लक्ष्मी पूजा को हमने समझ लिया तो समझ लीजिए लक्ष्मी मिल जाएगी, लक्ष्मी मिल जाएगी। और लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी के बिना इस दुनिया में किसी का भी जीवन सुखी नहीं हो सकता है। गरीब आदमी चलो मान सकते हैं, लेकिन गरीब घर में पैदा लेना और गरीबी में ही मर जाना, ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में। बिहार की बड़ी विडंबना है, यहाँ सबको नौकरी चाहिए। नेता जानता है
नेता जानता है आज के समय में कि हम बिहार के लोगों को कैसा सपना दिखा सकते हैं और कैसे वोट ले सकते हैं। सबको नौकरी चाहिए, रोजगार किसी को नहीं चाहिए, रोजगार किसी को। मुझे याद है पटना में टेम्पू स्टैंड के पास लिट्टी बेचता था, ये टेम्पू स्टैंड है ना, लिट्टी बेचता था और ठेला पर बेचता। आज के डेट में पटना में 7 जगह उसका मकान है, 7 जगह, और मकान नहीं है, उसका नक्काशी और मकान का डिजाइन देखोगे तो तुम लोग सोचोगे भाई मेरे, जो लिट्टी बेच के भी 7 मकान का मालिक बन सकता है, लेकिन अगर आप बेचने निकलोगे तो नहीं बिक रहे। इसी पटना में पहली बार हमने पान का दुकान कितने लोगों ने देखा है? चलो खाए हो? पटना में पान का दुकान, एसी पान पैलेस, कितने लोगों ने देखा है? एक देखो भाई, देख लिया उससे। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में पहली बार किसी ने मुझे कहा, मुझे याद है मैं गाड़ी से जा रहा था, कहा कि सर यहाँ एसी पान पैलेस है, एसी पूरा। उस जमाने में एसी पान का दुकान मेरे माइंड में, चूंकि हम लोग भी गांव देहात से आए थे तो पान लगाते देखते थे, हमें पान का दुकानदार है। मैं जब उस एसी पान वाले के अंदर गया, पान लगा रहा था, उसके यहाँ भीड़ लगा था, एक एक पान 2-2 हजार रुपए का। प्रिंस जी भी एक बार मेरे साथ थे, वहां पान का कीमत लिखा रहता है, हनीमून पान। तो मेरा दिमाग घूम गया कि साहब, अब आज के डेट में पान के दुकान से जितनी संपत्ति उसने कमा ली, आप नौकरी मिलेगा तो कितना वाला? 45,000 बीपीएससी मास्टर, साल में कितना? 5 लाख। 5 लाख। ये बताइए, 5 लाख रुपया में आपको पत्नी को भी देना है, बच्चा को भी देना है, 2 कोठरी भी बनाना है गिट्टी गिरा के, बाबू के घुटना के इलाज भी है, मैया के हफनी हो। अब आप कल्पना करो कि आप सब दिन गरीब रहोगे कि नहीं रहोगे? कभी धन का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। धन का आनंद आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? नौकरी। फिर हम वही बात बोलेंगे, धन का आनंद नहीं मिलोगे। धन का भी एक आनंद होता है, एक मजा होता है, सब नहीं ले पाता है। धन का सुख सबके जीवन में नहीं होता। इसलिए भाई हम तो कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा कला रहा है, बिहार धनवान बने। हमारी इच्छा तो यही है, और इसी के लिए हम कहते हैं अपनी भाव शुद्ध कर लो। लोग क्या कहेंगे, वो क्या बोलेगा, अगर इसमें लगे रहोगे तब तो चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भैया अगर आप, भगवान क्या करता है? भगवान बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है, आपको सही दिशा देता है। ये भगवान का काम है। करना मनुष्य को ही पड़ता है, करना मनुष्य को ही पड़ता है, मनुष्य ही करता है। इसलिए दीपावली पर्व जो आ रहा है, उसके लिए हम आप सबको यही कहेंगे कि आप सब सही रूप में भगवान की उपासना करो, भगवान का प्रार्थना, भगवान की कई बिहार में भी और कई जगह बड़े ज्ञानी जीव जंतु पाए जाते हैं, और इनकी ज्ञान जो होते हैं ना, इनके ज्ञान, इनके मामा फूफा चाचा इनको ज्ञान देते हैं। हम लोगों को बताओ साहब, अगर कह दे कि पूजा करो तो लोग क्या कहेगा? कर्म करना चाहिए। कलाम जैसा साइंटिस्ट अगर नाम लेंगे तो हम आपके फूफा का नाम तो नहीं लेंगे, आपके मामू का नाम तो नहीं। कलाम जैसा वैज्ञानिक 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, गीता का पाठ करते थे। विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट गीता का पाठ करते थे, ध्यान करते थे। अब हम आपके फूफा का उपदेश तो नहीं सुनने आएंगे कि हमारे फूफा ये बोले थे। साहब ये क्या है? आपके सेंटीमेंट को सही करता है। इस दुनिया में व्यक्ति को जो भी मिलता है उसके अपने सोचने के तरीके से मिलता है। मैं जिस जमाने में साइकिल पर चलता था, मुझे याद है पटना में आया तो लाल रंग का एक साइकिल हमने खरीदा।
स्टेशन पर कॉलेज जाने के लिए। और जब उस साइकिल पर हम बैठते थे तो हम ये हैंडल पकड़ते थे, उस समय इतना भीड़ भाड़ नहीं था पटना में, तो हम उस हैंडल को ये सोच के पकड़ते थे कि गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, बड़ा मजा आता। हम ऐसा ही सोचते थे। और आज ईश्वर की ऐसी कृपा हो गई, एक गाड़ी को कौन कहे, सब चीज आप लोग, साइकिल है, भगवान देखेगा कि इसको साइकिल में भी जब मजा नहीं मिल रहा है तो इसको कहीं मजा नहीं मिलेगा। माफ करिएगा, हम तो उस जमाने में भी साइकिल जो था उसको जब साफ करते थे अपने, तो और सबके साइकिल अभी बाहरी देख के आए, हम अपने उस साइकिल को आधा घंटा रोज साफ करके चमकाते थे और तब उस पर बैठते थे कि हाँ साहब, अब तोरा सबके है अभी बाहर साइकिल लगा है, किसी कीचड़ इधर लटका हुआ है, किसी का उधर मिट्टी लिपटा हुआ है। माफ करना, ये गुरुदेव की जो पुस्तक है धनवान बनने के गुप्त रहस्य, उसमें गुरुजी ने ये सारी बातें लिखी है कि बेटा भगवान ने अगर तुम्हें छोटे से चीज दिए हैं, उसको भी तू ठीक से रखना नहीं जानता है, तो प्रकृति तुम्हें बड़ा चीज कैसे दे सकता है, जब छोटे चीज को भी तुम सही से नहीं रख रहा। आप जिस कमरे में स्टडी करते हो, तैयारी करते हो, वो कमरा आपका मंदिर है। आप अपने जीवन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपके कमरे में कभी पहुंच जाए बिना किसी को कुछ कहे हुए, वो आपका कमरा कम, गाय माल का बथान ज्यादा लगेगा। सही बताते हैं। अब क्या क्या बताएं उसमें, अब क्या है, रात में जो खाया है वो टिफिन को अंदर फेल दिया है, कल जो कपड़ा खोला था उधर फेंके हुए है। उस रूम का जो वाइब्रेशन होता है ना, आप सोचो फ्री में उस रूम का जो वाइब्रेशन होता है, वो जाने मात्र से लगेगा कि कोई अनगढ़ अनाचारी व्यक्ति यहाँ रह रहा है। पहला पहचान किसी व्यक्ति का तभी होता है कि उसके कमरे में जाने के बाद फीलिंग कैसा आता है, क्या कैसे फीलिंग्स आते हैं। आपके कमरे में प्रवेश करते लगे कि कोई स्टूडेंट के कमरे में आए हैं जो सरस्वती की साधना कर रहा है। ये भी अध्यात्म है, ये भी दीपावली है। दीपावली से तो मतलब है नहीं, हम दिया क्या कहे, जिंदगी के हर पहलू को समझिए, हर चीज को समझना पड़ता है। गुरुदेव ने एक किताब लिखी है प्रसिद्धि और समृद्धि, पतली सी पुस्तक है। उस किताब में गुरुजी ने बहुत सारी बातें लिखी है। गुरुदेव कहते थे बेटा किसी से मिलने जाना हो, देखिए अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हम क्या समझते हैं। किसी से मिलने जाना हो तो तेरे कपड़े सही से होने चाहिए, उस पर सिलवटें नहीं होनी चाहिए, आयरन हो जाए तो बढ़िया, आयरन नहीं हो तो गुरुजी बताते हैं कि रात में तो कपड़े को चपोत के तकिया के नीचे रख देना और सुबह। अब बताइए, मतलब आप कहीं भी जाओ तो पहला जो आपका जो आकर्षण बनता है, आप हम नहीं, हम लक्ष्मी पूजा करेंगे, हम गणेश जी को बुलाएंगे और जीवन भर बिहार में दरिद्र बने रहेंगे। बनो, आप समझो, आप ही का आपको रिटर्न मिलता है, आपके थिंकिंग, ये सोच। अभी तो गुरुदेव की एक और पुस्तक है मानवीय विद्युत के चमत्कार, उस किताब में गुरुजी ने लिखा है आप जो सोचते हो वाइब्रेशन निकलता है, और जो सोचते हो ज्यादातर वही आपके जीवन में क्या होता है, मिलता है। निगेटिव सोचते हो, ज्यादातर आदमी क्या सोचता है, दिन भर निगेटिव ज्यादा सोचता है, क्योंकि वो यहां से सोचा जाता है मेरा कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। पॉजिटिव सोच के देखो, सकारात्मक, यही तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र यहीं पे काम करता है, आपके सोचने का पावर बढ़ा देता है, शक्तिशाली बना देता है, ताकतवर बना देता है। और ये चीज हम किताबों में तो पढ़े ही, अपने जीवन में भी मैंने अप्लाई किया, मैं अपने जीवन में भी अप्लाई किया। अब आप कल्पना करो ये शक्ति कहां से आया, ये शक्ति आपके भीतर है, आपके भीतर है, आपके भीतर है। बाहर कोई सफलता जो दिखता है वो आपके अंदर से ही निकल के जाता है। अगर आप कमजोर हो, हमेशा निराश हो, हताश हो, भगवान से भीख मांगते चल रहे हो, भगवान का खूब पूजा, जितना पूजा करोगे उतने गरीब बनोगे। माफ करना, पूजा मैं भी करता हूं, ध्यान मैं भी करता हूं, लेकिन मेरा पूजा आज के दुनिया के लोगों से पूजा से अलग है। मैं जब ध्यान पर बैठता हूं तो बस कमरा बंद हो जाता है, दीपक जल जाता है, आराम से बैठते हैं कि बस अब तेरा मेरा रिश्ता शुरू होगा, तेरा मेरा बात शुरू होगा। चार्ज जैसे मोबाइल को आप लगा देते हो, स्विच डाल देते हो और मोबाइल चार्ज हो जाता है, मैं भी भगवान के पास बैठ के चार्ज होता हूं, अपने को चार्ज करता हूं। जैसे आपने अभी
पेट्रोल पंप के जगह पर कुछ दिन के बाद क्या खुलेगा? कौन सेंटर? चार्जिंग सेंटर। चार्जिंग सेंटर। टेक्नोलॉजी बदल रहा है। भगवान से जुड़ने का मतलब अपने को चार्ज करना। जब चार्ज हो जाओगे तो चेहरे पे स्माइलिंग फेस आएगा, हंसता हुआ चेहरा, भीतर की खुशी, निगेटिव में भी पॉजिटिव आप निकाल लोगे। कमल कहाँ खिलता है? आप कहाँ खिलते हो? कीचड़ के कीचड़ में रह जाते हो। आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति यही है कि अगर आपको हम सुधारने चले तो आप मर जाओगे, जीवित नहीं रहोगे। नाला में कीड़ा देखे हो, मजा लेके जीवित रहता है। आपको दया आ गया, आहा ये जीव है, इससे को बाहर निकाल के बढ़िया पानी में रखते हैं। कितना देर जीवित रहेगा? वो मर जाएगा। बढ़िया पानी में जीवित नहीं रहे। जो 3-5 वाले लोग होंगे युवा मंडल में आ भी जाएंगे, 2 एतबार आएंगे, तीसरे एतबार उनको मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको लगना ही नहीं है, क्योंकि वो वही जीव है, वही जीव है। आज हमने प्रयोग किया अपने जीवन में। आप कल्पना करो साहब, अगर मेरे पास धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, संपत्ति नहीं होता, ये इतना मुटुक महीना हमारा बात सुनता। ये हमको कहता अपने तो साइकिल से चलते हैं, हमको क्या समझ। आप समझ लो इस संसार में सब चीज का महत्व है, हर चीज का। लेकिन तपस्या अगर नहीं कर रहे हो, तपस्या किसको कहते हैं? तप किसको कहते हैं? आप मेरे तरफ तप कर पाओगे? कोई नहीं करोगे। 15 साल 18 साल हो गया मैं मार्केट नहीं गया। मैं मंदिर में कह रहा हूं भगवान की साक्षी में। 18-19 साल हो गया किसी दुकान पर गए हुए मुझे। अब आप सोच लो भाई, आप कहोगे बाप रे बाप, सुबह से शाम तक एको बार नहीं जाएंगे तो क्या होगा? नहीं गया, नहीं जाता हूं, इच्छा ही नहीं करता। तो क्या मैं घाटे में हूं? भगवान ने कहा बच्चा कहीं नहीं जाता है, इसका सब व्यवस्था घर पर ही कर देता है, सारा चीज उपलब्ध करा देता है, सारी फैसिलिटी दे देता है। मैं आपको मंदिर में कह रहा हूं भगवान की साक्षी में। लोग कहता है हमको आज तक एटीएम चलाने नहीं आता है। अब आप बताओ, हमारे जैसा बुर्बक खोजने से भी बिहार में मिलेगा? मेरा कहना साफ, आप समझ लो, मैं सही बता रहा हूं। जिंदगी ने भगवान ने जीने के लिए दिया है। मैं खुद रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं, ध्यान करके चार्ज हो जाता। 2 टाइम ध्यान करते हैं, सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग। 2 टाइम में मेडिटेशन करता हूं और भाव से करता हूं, इमोशंस के साथ करता हूं और भीतर से प्रसन्न रहता हूं। प्लानिंग करता हूं, योजना बनाता हूं, स्केचिंग करता हूं, आगे क्या करना है, किससे मिलना है, कैसा प्लानिंग करना है, किसको कहां कैसे सेट करना है, किसको बुलाना है। आप ऐसे ही हो जाता है, सब ऐसे ही जिंदगी जी लेंगे, कहीं मास्टर बन जाएंगे, अब बेंच बेच देंगे, अब मैया का इलाज कराएंगे हफनी वाला। अरे चोर बनोल 1700 के देख ले तो सुबह सुबह जतरा बिगड़ जाए। अरे हंसता रहो, मुस्कुराता चेहरा देख के मन खुश हो जाए। आजकल 90% लोग क्या कहें, उसका मुंह दास, खत्म, परेशान। देखिए तो अमर निशांत रंजन वैसे ही मुस्कुराते रहता है, गाल से रंग के है भाई, ऐसा चाहिए। हम इसको कहते हैं ठीक है, नहीं तो और सबको तो देखते हैं, प्रेम जी भी मुस्कुराते हैं लेकिन कोनो बात पर। सब ऐसा चेहरा चाहिए, मस्त। भगवान की उपासना मतलब प्रसन्नता, खुशी। खुश नहीं रहिएगा तो लक्ष्मी भाग जाएंगी। अरे बाप रे बाप, बड़ी दुखी लोग हैं।